जय श्री कृष्ण दोस्तों, madhuramhindi.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किन वास्तु दोष के कारण घर में पैसा नहीं टिकता है। जानेंगे घर में मौजूद कौन सी चीजें होती है इसके लिए जिम्मेदार। तो इन सारी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है वास्तु शास्त्र से जुड़ी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ओरिजिनल जानकारी जो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं वो कौन से हैं वास्तु दोष जिसके कारण घर में पैसा नहीं टिकता है। अक्सर ये शिकायत होती है कि बहुत मेहनत करके पैसा कमाए जाने के बाद भी वो पैसा घर में ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी गई हर एक चीज में एक ऊर्जा मौजूद होती है। इन ऊर्जाओं में कुछ चीजें घर में सकारात्मक प्रभाव लाती है तो कुछ चीजें से नकारात्मक ऊर्जा भी निकलती है और इन्हीं नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से घर की तरक्की रुक जाया करती है और जिससे घर में पैसे की तंगी रहती है। धन संचय नहीं हो पाता है और खर्च बढ़ जाने से घर के सदस्यों को परेशानी उठानी पड़ती है। घर में रखे कुछ चीजों से घर में मौजूद नकारात्मकता को पहचान सकते हैं क्योंकि घर में रखे गए कुछ चीजें नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है जिसे समय रहते ठीक करना आवश्यक होता है। तो चलिए जानते हैं कि घर में पैसा नहीं टिकने के कारण कौन सी चीजें होती है। पहला है तिजोरी की सही दिशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार पैसे रखने की तिजोरी को सही दिशा में होना बहुत आवश्यक होता है। अगर पैसे रखने की अलमारी या फिर तिजोरी गलत दिशा की ओर खुले तो धन घर में टिकता नहीं है क्योंकि तिजोरी या फिर पैसे रखने की अलमारी को ऐसी जगह रखें कि उनका मुख उत्तर दिशा की ओर खुले क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कही जाती है और इससे फिजूल खर्चों में कमी आने के साथ ही घर में धन संचय होने लगता है। अगला है कबूतर का घोंसला। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में कबूतर का घोंसला बना रहता है तो उस घर में दरिद्रता आती है क्योंकि कबूतर को राहु का प्रतीक माना जाता है। घर में कबूतर का अंडा फूटना आर्थिक समस्या का सूचक माना गया है, इसलिए कबूतर को घर में कभी भी कहीं भी कोई भी घोंसला बनाने नहीं देना चाहिए। अगला है नल से टपकता पानी। जिन घरों में नल से पानी टपकता रहता है या फिर हर समय पानी बहता रहता है, वास्तु शास्त्र के अनुसार इस प्रकार के घर में पैसा नहीं टिकता है क्योंकि माना जाता है कि पानी की तरह ही पैसा भी बहता चला जाता है। इसलिए घर के नल को हमेशा बंद रखें और पानी का जितना ज्यादा हो आवश्यक उतना ही उपभोग करें और घर में नल टूटने के कारण अगर पानी टपक रहा हो तो उसे फौरन ठीक करवा लें। अगला है कबार। घर में कबार रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है जिसके कारण धन संबंधी समस्या होने लगती है क्योंकि माता लक्ष्मी उस घर में वास नहीं करती है जिस घर में कबार रखा गया हो। इसलिए कबार को जितना जल्दी हो सके घर से बाहर कर दें और इसके अलावा घर की छत पर कभी भी कूड़ा इकट्ठा होने नहीं दें। अगला है कांटेदार पौधे। वास्तु शास्त्र में घर में लगाए जाने वाले पेड़ पौधे को लेके कुछ नियम को बताए गए हैं और जिसके अनुसार घर के आंगन या फिर छत पर कभी भी कांटे वाले पौधे को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कांटेदार पौधे घर में आर्थिक संकट पैदा करती है। इसलिए कांटेदार पौधे को घर में कहीं भी नहीं लगाएं। अगला है सूखे हुए फूल। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी सूखे फूल या फिर माला को नहीं रखने चाहिए क्योंकि घर में बासी सूखे फूल माला को रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और जिससे घर में गरीबी आती है। इसलिए सूखे और बासी फूलों को पूजा घर में नहीं रखें। अगला है जाले। घर में लगे जाले नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है।
कहा जाता है कि जिस घर में जाले लगे होते हैं उस घर में लक्ष्मी माता कभी नहीं टिकती, इसलिए समय समय पर जाले को हटाते रहें। मान्यता है कि जिस घर में जाले लगे हो तो उस घर के सदस्यों के बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। और अंत में है झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वास्तु के अनुसार झाड़ू को हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी की नजर आसानी से नहीं पहुंच सके। और इसके साथ घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखें। जिन घरों में झाड़ू से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जाता उस घर में आर्थिक तंगी की समस्या आती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वास्तु शास्त्र से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वास्तु शास्त्र से जुड़े वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें madhuramhindi.com के साथ। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।